Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? चलो पहले ये बताओ हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? यस, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और उस जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था हमारा डिस्कशन एंड वी हैव कंप्लीटेड आल्सो विद द डिस्कशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया कि जो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर इन कॉमन रीजन और परफॉर्म कॉमन फंक्शन, उनको हमने बोला था टिश्यूज. और प्लांट के पास कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट्स दे कंटिन्यू टू ग्रो. अब कुछ सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स थे उनका काम क्या था? कंटिन्यूसली डिवाइड करना और डिवाइड करना. ठीक है, अब हो सकता है कुछ सेल्स को ये बात पसंद ना आई हो कि हम क्या सारी उम्र डिवाइड ही करते रहेंगे, तो उनको बोला गया नहीं, आपको सिर्फ डिवाइड नहीं करना है. कुछ सेल्स ऐसा करो जो अब डिवाइड नहीं करना चाहते हैं वो वापिस आ जाओ, मतलब डिवाइड जो सेल डिवीजन वाले साइकिल में से बाहर निकल के क्या कर लेंगे, उनका अपना अपना जो काम है वो स्पेशलाइज्ड काम उनको अलॉट कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. और वो वाले सेल्स जिनके पास अब डिवाइड करने की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उन सेल्स को हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे परमानेंट सेल्स. ठीक है, या परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो किस तरह के होते हैं परमानेंट टिश्यूज, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब को पढ़ेंगे अभी हम डिटेल में. बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है. ठीक है, तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने खुलेंगे आपकी डिटेल्स पूछने के लिए ऐसा कुछ पेज. और उसके बाद आप जैसे ही वेरीफाई विद OTP के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास आएगा एक OTP. ठीक है, OTP नंबर फिल कर देंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने आ जाएंगे ये सब कोर्सेज. और आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है? यू विल सिलेक्ट नीट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी क्लास कौन सी होगी? हमारी 11th क्लास. और 11th क्लास को जैसे ही आप टिक कर देंगे, आपके सामने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का जो पूरा का पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट चाहिए हमें नीट के लिए, राइट? तो उसके लिए हमें जो हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो प्राइस है उसका, दैट इज़ 8,999 रुपीज़. तो क्या मैम हमें इतना सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको इस अमाउंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है. बट एक छोटा सा काम तो आप कर सकते हैं. क्या? ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, यूज़ कूपन कोड जब आएगा आपके सामने तो कूपन कोड डाल देंगे फ्री इजीली. ठीक है, इजीली में जेड याद रखेंगे. और जैसे ही आप ये फ्री इजीली कूपन कोड एंटर करेंगे, आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना है. और आपके पास अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी सारी की सारी ये जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं फॉर द वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्रिपेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिबल कोर्स है जो नीट का फॉर बोथ 11th 12th एंड नीट के लिए, वो आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट के आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से एक फोकस्ड स्टडी. ठीक है, तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को. और आज की क्लास का हमारा टॉपिक आपको पता है क्या है? दैट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट मतलब परमानेंट हो गए अब ये, अब इनको डिवाइड नहीं करना है, राइट? द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड. बट जनरली क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि परमानेंट जो टिश्यूज के कुछ सेल्स जैसे कि पेरेन्काइमस सेल्स वो फिर से डिवाइड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो. बट जनरली जब एक सेल परमानेंट बन गया वो डिवाइड नहीं करेगा, एक्सेप्ट आप पेरेन्काइमस सेल्स को छोड़ सकते हो. ठीक है,
permanent tissues having all the cells similar in structure and function are called simple tissue. ठीक है, और permanent tissues having many different types of cells are called complex tissue. मतलब कहने का ये, अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यूज की, अगर परमानेंट टिश्यूज के सेल्स अगर एक ही टाइप के सेल से बने हैं, परमानेंट टिश्यूज के सेल्स अगर एक ही टाइप के सेल्स के बने हैं तो उनको हम बोल देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू. क्या बोल देंगे? सिंपल परमानेंट. ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी? मेड अप ऑफ, these are made up of similar kind of cells, similar, only one type of cells, similar kind of cells. तो इनको क्या बोलेंगे? simple permanent tissue. ठीक है, and if they are made up of many types of cells तो उनको हम बोलेंगे complex permanent tissue. क्या बोल देंगे? complex permanent tissue. These are made up of many types of cells, many types of cells. but भले ही many types of cells है, but काम इनका एक टीम की तरह काम करेंगे कॉमन फंक्शन के लिए. ठीक है, किसकी तरह काम करेंगे? कॉमन फंक्शन के लिए एक टीम की तरह काम करेंगे. और यहाँ पे एक ही टाइप के सेल्स होंगे, यहाँ कई टाइप के सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, बट उनका जो काम होगा दैट विल बी फॉर सेम काम होगा, है ना. कुछ लोगों का जैसे एक मेन एम होता है, जैसे कि हम सारे नीट वाले हैं, हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम सारे डिफरेंट जगह से आके सिर्फ नीट के प्रिपरेशन के लिए अगर इकट्ठे हो जाए तो हम क्या बन गए? हम बन गए परमानेंट टिश्यू, भले ही हम कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे नीट के लेवल पे, आप प्लांट के लेवल पर समझो, राइट. तो हमने क्या देखा? हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप बताओ जल्दी से. सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन सी होंगी? दे आर ऑफ 3 टाइप्स. पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ये बातें हम बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, देखो पेरेन्काइमा, ये फ्लो चार्ट हमें अच्छे से याद होना चाहिए. देन कॉलनकाइमा, ठीक है, देन स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, और जब हम इनकी बात करें तो हम किसके अंदर डिवाइड कर देंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जाइलम एंड फ्लोएम में. ठीक है, हम किसके अंदर डिवाइड कर देंगे? जाइलम एंड फ्लोएम. पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, देन हम बात कर लेंगे फ्लोएम की. ठीक है, तो हमने देखो क्या किया? वी हैव डिवाइडेड, यस, ठीक है. तो व्हाट वी हैव डन, राइट. तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को समझा और सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझा. ये रहेगा बेटा हमारा पूरा जो हम परमानेंट टिश्यू को कवर करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, राइट. चलो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं. एक ही टाइप के सेल्स होकर. कितने टाइप के होंगे? दैट इज पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तो देखो अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप. इस बात को अंडरलाइन कर लोगे. ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. द वेरियस सिंपल टिश्यू इन द प्लांट्स आर पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये एक तरह से ग्राउंड टिश्यू का काम करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि ये है पेरेन्काइमा, ये कौन से सेल्स है? दीज आर पेरेन्काइमा. तो दीज आर लाइक द फिलिंग टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू है ये. तो इनके बीच में देखो there is intercellular space. और ये कौन से सेल्स है? कॉलनकाइमा. इनके जो कॉर्नर्स होंगे दे आर थिकेंड.
कोलनकाइमा, ठीक है। और ये कौन से सेल्स होंगे, हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। तो लेट अस सी वन बाय वन एक एक सेल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेटा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हम बहुत अच्छे से जानते हैं छोटी क्लासेस से। पेरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। विद इन द ऑर्गन्स मतलब मान लो ये, जैसे मान लो कोई हमने स्टेम को सेक्शन हमने कट किया, तो ये हो गया एपिडर्मिस, ठीक है। और सेंटर में होती है बेटा पित्त। पित्त हम बात करेंगे, जाइलम फ्लोएम मस्कुलर टिश्यू आएगा। तो बीच में जितने भी सेल्स हैं ये सारे कौन से सेल्स हैं, दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स। तो पेरेन्काइमा सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एक तरह से ग्राउंड टिश्यू का काम करते हैं, बीच की जो स्पेस है उसको फिल करने का काम करते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा जनरली आइसोडायामीट्रिक। कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे सेम डायामीटर, सब सेल्स का सेम डायामीटर होगा। शेप इनकी कई तरह की हो सकती है बट same diameter. They may be spherical, they may be oval, they may be round, they may be polygonal, they may be elongated in shape, ठीक है। तो इनकी वॉल्स कैसी होंगी, थिन वॉल्स, दे आर थिन वॉल्ड। दीज आर सेम डायामीटर के लिए वर्ड हमने क्या यूज किया, आइसोडायामीट्रिक, हमने वर्ड यूज किया है आइसोडायामीट्रिक। वॉल्स कैसी है इनकी, थिन वॉल्ड है। किसके बनी हुई है वॉल, सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। एंड दे मे बी आइदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। लूजली पैक्ड है तो देखो कितने सारे इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, और हो सकता है इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम भी हो, और हो सकता है आपस में कॉम्पैक्टली भी पैक्ड हो सकते हैं। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस, intercellular space may or may not be present, may or may not be present, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट। प्रेजेंट, दिस इज प्लस साइन, प्रेजेंट को चलो आप ऐसे लिख लो। ओके, वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली। एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। तो ऐसा करते हैं पेरेन्काइमा के हम छोटे छोटे से नोट्स भी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरेन्काइमा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैसी कैसी होंगी। सबसे पहली चीज, दे फॉर्म जनरली फॉर्म फिलिंग टिश्यू, ठीक है, फिलिंग tissue, right. They are thin walled होंगे। ये वॉल किसकी बनी होगी, ओनली सेलुलोज की, कोई डेपोजिशन नहीं है। और कैसे होंगे बेटा ये, और हमने क्या देखा, आइसोडायामीट्रिक, सेम इनका डायामीटर है। कोई भी शेप्स के इनके हैं, शेप कौन कौन सी हो सकती हैं, दे कैन बी स्फेरिकल, दे कैन बी ओवल, दे कैन बी राउंड, दे कैन बी पॉलीगोनल, ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है। डायामीटर ऑलमोस्ट सबका सेम होगा। दे मे बी इंटरसेलुलर स्पेस मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकता, ठीक है। ओके, अब इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में दे कैन सिंथेसाइज फूड ऑल्सो, दे कैन सिंथेसाइज फूड ऑल्सो। अच्छा, अब अगर फूड बनाएंगे ये फूड ऑल्सो, अगर ये फूड बनाएंगे तो इसका मतलब इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फूड बनाने के लिए दे मे हैव, फूड अगर बना रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, दे मे हैव क्लोरोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लाज्म नहीं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट। तब हम उनको क्या बोल देंगे, क्लोरेन्काइमा। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे कैन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो एंड दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑल्सो। ओके, अब मान लो मैंने ये बोला, ये मान लो कुछ सेल्स है, पॉलीगोनल शेप के इनके सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में क्या है बेटा, एयर फिल हो गई, मान लो
एयर फिल हो गई, एयर है ना, एयर फिल हो गई। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, पेरेन्काइमा के वो वाले सेल्स जिनके अंदर एयर फिल हो जाए, इनको बोलेंगे हम एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा के सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड बायंसी, दे विल प्रोवाइड बायंसी। बायंसी की वजह से प्लांट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और कौन से प्लांट फ्लोट करते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, है ना। एरेन्काइमा, बायंसी हो गई, तो ये कौन से प्लांट्स हो गए, दीज आर हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। दीज आर हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर हमें एरेन्काइमा दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से एयर फिल होने की वजह से बायंसी की वजह से प्लांट कैन फ्लोट। और कौन से प्लांट फ्लोट करेंगे, जो पानी के अंदर रहेंगे। पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स को हम बोल देते हैं एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर हमें क्या देखेंगे, पेरेन्काइमा। मेन काम क्या है इनका, है ना, हमने ये देखा स्टोरेज, किसका स्टोरेज, फूड को स्टोर कर सकते हैं ये, कुछ इनके अंदर सिक्रीशंस दे सकते हैं, ये प्रोटेक्शन का भी काम कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस सी दिस वी हैव डन। फंक्शन देखो, फोटोसिंथेसिस मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा इनके पास, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। स्टोरेज का काम कर सकते हैं, सिक्रीशन का काम कर सकते हैं। क्लियर। आई होप हमें पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बारे में हमें कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई हैं। ओके, आगे आ जाओ। दूसरा कौन सा सेल है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, दैट इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा वर्ड को पकड़ना बेटा, कोलनकाइमा। कोलन का मतलब होता है ग्लू लाइक, जो चिपके हुए हैं, जो चिपके हुए हैं। तो इनके सेल्स बेटा कैसे होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, चलो हम यहीं पे बनाते हैं। मान लो ये कुछ सेल्स है ना, तो इन सेल्स के जो कॉर्नर्स हैं इनके, ठहरो, the corners of these cells they get thickened। कहीं कहीं से आपको इनकी थिकनिंग नजर आएगी, ठीक है। तो these are thickened cells, corners इनके कहीं ना कहीं आपको थिकन नजर आएंगे। ओके, कोलनकाइमा occurs in layers below the epidermis in most of the dicotyledonous plant। ठीक है, अगर हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स का कट सेक्शन लेते हैं तो क्या होता है बेटा, ये आउटर वाली लेयर कौन सी आ जाती है, दैट इज एपिडर्मिस, राइट। और इनके नीचे जो सेल्स होते हैं, ये कौन से सेल्स हो सकते हैं, दीज कैन बी कोलनकाइमा सेल्स, दीज कैन बी कोलनकाइमा सेल्स। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जो सेल्स हैं दैट कैन बी मेड अप ऑफ कोलनकाइमा सेल्स, राइट। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेस, या तो पूरी पूरी लेयर हो या कहीं कहीं प्रेजेंट हो, कहीं कहीं नहीं प्रेजेंट हो। कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि मान लो मेरे पास ये सेल्स है ना, मैं कौन से सेल्स बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ यहाँ पर आपके लिए कोलनकाइमा के सेल्स। कोलनकाइमा के सेल्स फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की मान लो हमने शेप के सेल्स बना दिए, राइट। अब इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनके ऊपर डेपोजिशन हो जाती है बेटा कहीं कहीं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में ना थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है ना वो कम हो जाता है। कॉर्नर्स आपको इनके, ये देखो जो मैं बना रही हूँ ना, ये दीज आर थिकन्ड, थिकनिंग हो जाती है। ये थिकनिंग किस चीज़ की बनी हुई है, ये जो थिकनिंग है, थिकन्ड, थिकन्ड कॉर्नर्स, ठीक है, किसके बने हुए हैं, सेलुलोज। दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, एंड पैक्टिन के बने हो सकते हैं ये, राइट। ओके, अगर ये थिकनिंग है
द कोलनकाइमा सेल्स में भी ओवल हो सकते हैं, दे मे बी स्फेरिकल, दे मे बी पॉलीगनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है ऑफन जनरली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए विच ऑफ द सेल्स ऑफ परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू हैव क्लोरोप्लास्ट, अगर आपके सामने पेरेन्काइमा लिखा है तो आप पेरेन्काइमा को ही टिक करोगे, दैट इज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। बट अगर पेरेन्काइमा नहीं है और कोलनकाइमा का नाम आ गया, तब आप बोलोगे ऑफन दे हैव, मतलब हो सकते हैं, तब आप पेरेन्काइमा को छोड़ के आप किसका नाम लिखोगे, कोलनकाइमा। और अगर दोनों आ जाएं तो आप दोनों का नाम भी लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ओके, दिस सेल एसिमिलेट फूड। अब अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब फूड भी बनाएंगे, स्टोर भी करेंगे, एसिमिलेट भी करेंगे व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इंटरसेलुलर स्पेसिस इनके बीच में कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम और पिटियोल ऑफ द लीफ। यंग स्टेम और पिटियोल ऑफ द लीफ को देखो, एक सेकेंड, ये जो आपका पार्ट है जिसके थ्रू लीफ अटैच है, ठीक है, हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, दिस वन, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। पिटियोल के थ्रू जो लीफ है दैट इज अटैच्ड विद द स्टेम, है ना, ये बात हमें पता है, स्टेम के साथ पिटियोल अटैच है, पिटियोल के साथ लीफ अटैच है। अब मान लो बहुत तेज हवा चल रही है या कोई भी रीज़न हो सकता है, प्लांट को एक जगह फिक्स रहना है, तो पिटियोल की हेल्प से फ्लैक्सिबल है, लीफ कैन नीचे ऊपर अपनी मूवमेंट शो कर सकता है ना, तो ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, पिटियोल फ्लैक्सिबिलिटी, है ना, तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पिटियोल के अंदर कौन से सेल्स हैं, कोलनकाइमा, तो कोलनकाइमा के सेल्स का इस जगह पे प्रेजेंट होना मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना टू द यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीफ। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं यंग स्टेम को और इसके पिटियोल ऑफ द लीफ को। और देखो, अब देखो बेटा, दो सेल्स हैं, इनके बीच में थिकनिंग आने की वजह से आपस में जो इंटरेक्शन है ना, इसी जगह से खत्म हो जाता है, तो इतना पार्ट ना इनका डेड हो जाता है आपस में, जैसे एक्सचेंज जो इनका मटेरियल है आपस में, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल जाता रहता है। बट जैसे ही मान लो यहाँ पे थिकनिंग आ गई तो इस जगह पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये पार्ट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसके जो कॉर्नर है थिकन होने की वजह से डेड हो जाते हैं, और डेड होने की वजह से क्या प्रोवाइड करवाते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर क्लोरोप्लास्ट है तब तो हम इनको बोल ही देंगे दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिमिलेशन, फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये क्या कर सकते हैं, फूड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए बेटा आपके कोलनकाइमा। सेल्स की शेप कैसी होती है, दे कैन बी स्फेरिकल, ओवल, एंड एक चीज याद रखेंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड, राइट। और क्या होते हैं ये, दे आर फाउंड, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, एंड दे आर एसिमिलेटरी ऑल्सो। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट, ठीक है। चलो, ये हुआ बेटा कोलनकाइमा के बारे में। तो कोलन मतलब ग्लू लाइक, चिपके होते हैं कुछ जगह से। आगे आ जाओ, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स है दे आर कंप्लीटली डेड। कैसे डेड हो जाएंगे, पहले इस बात को समझो, कैसे डेड हो जाएंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मैंने बना दिए सेल्स, ये कुछ सेल्स बना दिए है ना, ये सेल्स बन गए, इनके ऊपर क्या हो जाती है, थिकनिंग आ जाती है बहुत सारी। थिकनिंग के लिए कलर चेंज करें, ये देखो अंदर से चारों तरफ से, हर तरफ से, मतलब थिकंड हो गई, ये थिकंड हो गई मतलब डेपोजिशन आ गई। डेपोजिशन आने की वजह से इनका जो प्रोटोप्लास्ट के इनके जो बीच में एक्सचेंज नहीं हो सका, ना फूड मटेरियल का ना गैसेस का, कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर पाए, तो इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट खत्म हो गया। तो जब खत्म हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर डेड सेल्स। यहाँ पे मान लो थिकनिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ से जो इनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल था, यहाँ जाते ये कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दो सेल्स के बीच में हो नहीं पाया, थिकनिंग आ गई, लिग्निन का या कुछ भी और जो सब्सटेंस उनका डेपोजिशन आने की वजह से अब ये सेल्स कैसे बन गए, डेड।
डेड हो गए तो सेल, अब आप पूछोगे मैम डेड सेल का क्या काम होता है, किसके पास, प्लांट के पास। तो भाई डेड सेल भी बड़े काम आता है। प्लांट को क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और वो स्ट्रेंथ कौन देते हैं, ये डेड सेल्स ही देते हैं। ठीक है, चलो। स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स। ठीक है, ये कैसे होंगे बेटा, लॉन्ग नैरो सेल्स होंगे, लंबे लंबे, दीज आर लॉन्ग एंड दीज आर नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स वॉल। अब देखो इनकी जो सेल वॉल है, ये जो मैंने आपने अभी अभी बनाया हमने, ये जो इनकी सेल वॉल्स हैं ये कैसी हो गई, थिकंड हो गई। थिकंड होने की वजह से ये कैसे हो गए, डेड हो गए। डेड होने की वजह से having a few or numerous pits, they are usually dead and without protoplast, क्योंकि दो सेल्स के बीच में प्रोटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होता है, नरिशमेंट होता है, आपस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। बट जब लिग्निन की डेपोजिशन आ गई तो लिग्निन की वजह से थिकनिंग हो गई, है ना। थिकनिंग होने की वजह से आपस में इनका एक्सचेंज रुक गया, जिसकी वजह से डेड हो गई और इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा चाहे तो फाइबर बन जाए, चाहे स्क्लेरीड्स बन जाए। ठीक है, अगर लंबे लंबे सेल्स हैं, थिक वॉल्ड है, इलोंगेटेड है, थिक वॉल्ड इलोंगेटेड है, और पॉइंटेड सेल्स है, जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि हम पढ़ेंगे जाइलम फाइबर्स के बारे में, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। तो ये देखो, ये कुछ सेल्स इस तरह से इस शेप के हो गए, है ना, और इनके बीच में क्या आ गई बेटा, थिकनिंग आ गई, किसकी, लिग्निन की थिकनिंग आने की वजह से ये ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब डेड हो गए तो इनका काम क्या रहेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। तो ये जो टेपरिंग एंड वाले, पॉइंटेड एंड वाले जो सेल्स है, इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोला दैट दीज आर फाइबर्स। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज लॉन्गेटेड, दीज आर द फाइबर। डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट में हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ मिलेंगे, हमें जाइलम फाइबर्स के फॉर्म में स्ट्रेंथ देने का जो काम करेंगे। ठीक है, स्क्लेरीड्स होते कैसे हैं, दे कैन बी स्फेरिकल, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी, मतलब अगर फाइबर है तो इलोंगेटेड है, अगर स्फेरिकल है, ओवल है, तो उनको हम नाम दे देंगे स्क्लेरीड्स। सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, हाईली थिकन डेड सेल्स, ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, विद वेरी नैरो कैविटीज, जिसको बोलते हैं ल्यूमन। अब ये जो चीज़ है ना, दिस इज ल्यूमन, ये क्या है, ल्यूमन है इनका, दिस इज ल्यूमन। एंड कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। चीकू जो आप खाते हो, गुआवा जो आप खाते हो, आपको जो दानेदार सा ग्रिटी सा सेंसेशन आता है, वो किसकी वजह से, स्क्लेरीड्स की वजह से। दिस आर कॉल्ड स्टोन सेल्स। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, चीकू, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी के अंदर स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स। अच्छा, अब अगर ये डेड है तो क्या काम करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जो कोकोनट आप देखते हो, कोकोनट के ऊपर जो जूट, नारियल का जब छिलका उतारते हो, व्हाट इज दैट, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स है, वो थिक है। तो वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डेड हो गए तो डेड होने की वजह से क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ये मैकेनिकल सपोर्ट। दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट to various organs of plant। ठीक है, हम यहाँ पे लिखना भूल गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा की। तो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, दे कैन बी फाइबर, फाइबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, दे कैन बी स्टोन सेल हो सकते हैं। ठीक है, स्टोन सेल्स, राइट। तो काम क्या है इनका, that they will provide the mechanical support। क्यों ये डेड होते हैं, क्यों, deposition of lignin deposition, लिग्निन की डेपोजिशन की वजह से these are dead, right। चलो आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, ये हमने बात किसकी की, हमने बात की पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं, दीज आर द थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ग्राउंड टिश्यू मतलब फिलिंग का काम करते हैं। कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से दे कैन शो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। और कोलेन्काइमा जो है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट बट टू द यंग स्टेम एंड
to petiole of the leaf according to NCERT. और sclerenchyma के जो cells हैं अगर फाइबर की फॉर्म में हो सकते हैं, स्टोन सेल्स की फॉर्म में मिलते हैं, they are providing the mechanical support because they are completely dead. ठीक है, अब हम बात करते हैं वो परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स इकट्ठे हो गए, एक टीम बन गई और एक कॉमन फंक्शन के लिए काम करेंगे, तो दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन, अंडरलाइन करोगे, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, और इकट्ठे काम करेंगे. दीज विल वर्क टुगेदर, ओके, एज अ यूनिट, मतलब एज अ टीम. एग्जाम्पल लेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स. तो ये देखो जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम के अंदर हमारे पास आते हैं बेटा 4 एलिमेंट्स. जो कहाँ लिखेंगे, देखो चलो अभी बात करें. ये है जाइलम, दिस इज जाइलम. जाइलम के कौन कौन से एलिमेंट्स है, ट्रेकीड्स है और वेसल्स है. और फ्लोएम के पास सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, राइट. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की. जाइलम क्या है, इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू. किसका कंडक्शन करता है जाइलम, बहुत छोटी क्लासेस में पता है, वाटर एंड मिनरल्स का. वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा कौन, जाइलम. कहाँ से, सॉइल से. वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन सॉइल से होता हुआ, जाइलम से होता हुआ प्लांट के ऊपर तक, लीफ तक लेके जाएगा वाटर. कौन, दैट इज जाइलम. जाइलम क्या होता है बेटा, डेड होता है. प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट, जैसे कि ट्रेकीड्स, जैसे कि वेसल्स, जैसे कि जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा. और जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होते हैं. ठीक है, चलो एक मिनट यहाँ पे देखते हैं अपने जाइलम. जाइलम के 4 एलिमेंट्स, पहला क्या है, ट्रेकीड्स. ठीक है, दूसरा क्या है, वेसल्स. तीसरा क्या है, जाइलम फाइबर्स. देन जाइलम पेरेन्काइमा. ठीक है, अब देखो जाइलम के ना, इट इज डेड पार्ट है. ओनली ये जो आपका ना पेरेन्काइमा, इट इज द लिविंग पार्ट, इट इज द लिविंग पार्ट. और ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये और ये और ये क्या है बेटा, तीनों दीज आर डेड. और जाइलम को अपने वुड भी बोल देते हैं, जाइलम को हम वुड भी बोल देते हैं. ठीक है, ओके. तो अगर मैं ट्रेकीड्स की बात करूं, अगर हम ट्रेकीड्स की बात करें तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ट्रेकीड, मान लो ये जैसे कोई टेपरिंग सा सेल्स है. ठीक है, इस तरह से ये सेल्स हैं. इनके ऊपर क्या हुआ, कहीं कहीं पे आगे थिकनिंग, इनके अंदर से ये हो गई बेटा थिकन्ड वॉल, और कहीं कहीं से थिकनिंग नहीं है, कहीं कहीं से थिकनिंग नहीं है. तो जहाँ जहाँ थिकनिंग नहीं है वहाँ हम बोल देंगे क्या है, पिट्स. इनके पास क्या है, पिट्स है. अब थिकनिंग आने की वजह से दिस इज डेड, बट कहीं कहीं पर देयर आर पिट्स. चलो एक और बना लेते हैं, एक और ऐसा ही बना लेते हैं. और इनके ऊपर भी क्या है, देयर इज ऑल्सो थिकनिंग. और कहीं कहीं पे क्या है, इनके पास थिकनिंग नहीं होने की वजह से देयर आर पिट्स. तो हम यहाँ से इस जगह पे मान लो क्या है, हमारे पास पिट्स है. यहाँ पे थिकनिंग नहीं है, यहाँ थिकनिंग नहीं है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम मेकिंग. तो अब क्या होगा, इन जगहों पे जहाँ पे थिकनिंग नहीं है, जहाँ पर थिकनिंग नहीं है, यहाँ नहीं है, तो वाटर का जो फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, वाटर का फ्लो दैट विल बी थ्रू दीज पिट्स. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से वाटर एंटर किया, यहाँ से वाटर एंटर किया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से निकल गया, है ना. तो इनके अंदर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं. ट्रेकीड्स वेसल्स की बात कर रहे हैं, इनके पास क्या है, ट्रेकीड्स के पास दे हैव पिट्स. तो एक बात ध्यान से सुनना,
वाटर का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो ये ऐसे हो रहा है, यहाँ से आ गया, यहाँ चला गया, यहाँ से एक में एंटर किया, दूसरा, मतलब इस तरह जिग जैग वे में वाटर की मूवमेंट हो रही है किसके अंदर, सेल्स के अंदर। जाइलम का काम क्या है, वाटर का कंडक्शन, राइट। तो जब ट्रैकिड्स प्रेजेंट है, उनके अंदर पिट्स है, उनके अंदर थिकनिंग है, डेड है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सिर्फ इन पिट्स में से होता हुआ पानी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर वाटर का जो मूवमेंट है दैट विल बी स्लोअर, दैट विल बी स्लो होगा। एक ऐसा बच्चा इमेजिन करो जो स्कूल से निकलता है घर जाने के लिए, रास्ते में उसको एक दोस्त मिल गया, यहाँ रुक गया, दूसरा दोस्त मिल गया, यहाँ रुक गया, तीसरा दोस्त मिल गया, वहाँ रुक गया, करते ही करते टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ घर पहुँचेगा। तो वो घर जल्दी पहुँचेगा कि लेट पहुँचेगा, वो घर लेट पहुँचेगा। तो इसी तरह से वाटर थ्रू ट्रैकिड्स दैट विल टेक मच टाइम टू रीच जहाँ भी उसको पहुँचना है। बट अगर मैं बात करूँ वेसल्स की, अगर मैं किसकी बात करूँ, वेसल्स की, तो वेसल्स के अंदर हमारे पास जैसे मान लो ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं। वेसल्स देखो बनती कैसे हैं, अगर आपको ये डिफरेंस यू शुड अंडरस्टैंड। वेसल्स के बीच में क्या हुआ, देयर इज डेजोल्यूशन ऑफ सेल वॉल, देयर इज डेजोल्यूशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल डेजोल्यूट कर गई। सेल वॉल के डेजोल्यूट करने की वजह से क्या हुआ कि, एक सेकेंड इसको भी हटा दूँ, तो बहुत सारे सेल्स की बन गई बेटा एक वेसल। दिस इज मल्टी सेलुलर वन ट्यूब। तो इसके अंदर जब वाटर फ्लो करेगा दैट विल बी बिल्कुल ऊपर ऊपर जाएगा स्ट्रेट, ठीक है, और इनके ऊपर जैसे परफोरेटेड प्लेट्स के ऊपर है ना, एक तरह से वाटर कंटिन्यूसली एक स्ट्रीम में बहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, कंटिन्यूस स्ट्रीम बनेगी वाटर की, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो पानी बोलो किसमें से जल्दी फास्ट ट्रेवल करेगा, वेसल्स के थ्रू, ट्रैकिड्स के थ्रू धीरे धीरे जाएगा। यही रीज़न है पानी बहुत ऊपर तक चला जाता है तो वेसल्स कहाँ मिलती हैं हमें, एंजियोस्पर्म्स में। वेसल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास नो वेसल्स, ट्रैकिड्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, ट्रैकिड्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है मेरी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो हमने देखो इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिम्नोस्पर्म्स दे लैक वेसल्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होती हैं। वेसल्स किसके पास होती हैं, एंजियोस्पर्म्स के पास, ठीक है। तो 95% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, और 5% एंजियोस्पर्म्स के पास मिलते हैं ट्रैकिड्स। वेसल्स किस में दिखती हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिख सकते हैं, एक्सेप्शन इन निटेल्स। निटेल्स क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स का एक ग्रुप है। इन निटेल्स वेसल्स आर फाउंड। निटेल्स क्या है, जिम्नोस्पर्म है, दीज आर GYM लिख रही हूँ, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, निटेल्स के अंदर वेसल्स आर फाउंड, बट ट्रैकिड्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, बट निटेल्स के अंदर क्या है, वेसल्स हैं। तो 95% जो जिम्नोस्पर्म्स की वुड है दैट इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकिड्स ना होकर क्या होते हैं, वेसल्स। बहुत हाइट तक चले जाते हैं ये वाले प्लांट्स, राइट। चलो अब देखो, जाइलम फाइबर्स क्या करेंगे, जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं तो ये प्रोवाइड कराएंगे मैकेनिकल सपोर्ट, और जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये चार एलिमेंट्स को मिला के क्या बन रहा है हमारा, दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कौन सा, जाइलम। देखो अब देखते हैं हम ट्रैकिड्स के बारे में। ट्रैकिड्स आर इलॉन्गेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ट्रैकिड्स कैसे हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स है, ट्यूब से, राइट, विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। ध्यान से देखो, ये है बेटा ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स हैं, टेपरिंग एंड्स हैं इनके, थिक एंड लिग्निफाइड इनकी वॉल्स हैं। दीज आर डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। थिकनिंग आ गई तो एक्सचेंज आपस में खत्म हो गया, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म। थिकनिंग कैसी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, एनुलर भी हो सकती है,
In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements. Flowering plants की बात कर रहे हैं. 5% एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलते हैं हमें tracheids, ठीक है, बट मोस्टली क्या मिलते हैं? Vessels. Vessels क्या है? Long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel member, जिनके पास क्या है? Lignified walls हैं and a large central cavity. कैसे आई? Dissolution of cell wall की वजह से. Vessel cells are also divided of protoplasm. ऐसा नहीं कि वो मतलब सेल वॉल का डेजोल्यूशन हो गया तो वो लिविंग हो जाएंगे. उनके बीच में देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म, दे आर डेड, बट बस डेजोल्यूशन होने की वजह से एक कंटिन्यूस वाला रास्ता बन गया. ठीक है, वेसल्स वो वाला बच्चा है जो स्कूल से सीधा घर जाएगा, रास्ते में कहीं नहीं रुकेगा तो जल्दी पहुंचेगा. ठीक है, तो vessel cells are also divided of protoplasm. Vessel members are interconnected through perforations in their common walls. The presence of vessels is a characteristic feature of angiosperms, right? Xylem fibers have highly thickened walls and obliterated central lumens. These may either be septate or aseptate, or parenchyma cells are living, thin-walled, and their cell walls are made up of cellulose. तो ये बेटा सारे जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर. जाइलम फाइबर्स के जो सेल्स हैं कैसे हो सकते हैं? इनके पास सेंट्रल ल्यूमन भी हो सकता है और ऑब्लिटरेटेड वॉल्स होते हैं. जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकीड्स को हम समझ चुके हैं. वेसल्स के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, ट्रेकीड्स के अंदर थ्रू पिट्स फ्लो करेगा. ठीक है, तो ये देखो वेसल्स कैसी हैं? वेसल्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे कि इनके ऊपर ना ये परफोरेटेड प्लेट्स हैं. तो परफोरेटेड प्लेट जब ऐसे एक दूसरे के ऊपर इनके थ्रू जब वाटर फ्लो करेगा तो दैट विल बी इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम. और जब हम बात कर रहे थे ट्रेकीड्स की, ट्रेकीड्स के अंदर क्या हो सकता है? देयर कैन हैव थिकनिंग, दैट कैन बी एनुलर थिकनिंग, एनुलर भी हो सकती है, या इस तरह से इनके बीच में ये कहीं कहीं पिट्स भी हो सकते हैं. राइट, तो दिस इज जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम पेरेंकाइमा. लिविंग होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, सेलुलोज की वॉल बनी होगी, तो ये सारे मिलके क्या बना देंगे? जाइलम एलिमेंट्स. राइट, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दैट इज फ्लोएम. फ्लोएम नहीं, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? ओके, अभी हम जाइलम की ही बात कर रहे हैं. राइट, तो अभी हम समझेंगे व्हाट इज प्रोटोजाइलम, व्हाट इज मेटाजाइलम. Store food material in the form of starch or fat and other substances like tannins. ये बात याद रखोगे. किसकी बात कर रहे हैं हम? जाइलम. जाइलम के जो सेल्स हैं दे कैन हेल्प इन स्टोरेज ऑल्सो. ठीक है, पेरेंकाइमा के जो सेल्स हैं हमने ये बोला था दे कैन स्टोर, दे कैन सिक्रीट और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं. तो वही सेल्स यहाँ पर है. पेरेंकाइमा के सेल्स दे कैन स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फैट और टैनिन्स की फॉर्म में. ठीक है, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेंकाइमेटस सेल. रेडियल कंडक्शन का मतलब ये है कि जब हम बात करेंगे व्हेन वी विल टेक अ टीएस, जब हम टीएस से बात करेंगे तब हम समझेंगे रे पेरेंकाइमा के सेल्स क्या होते हैं. कुछ बीच में रास्ते बन जाते हैं. when we will understand the TS, when we will see the ray parenchyma. Primary xylem is of two types, protoxylem and metaxylem. Protoxylem का मतलब होता है earlier formed. ठीक है, और metaxylem हो गया जो बड़े हो गए, लेट बनने वाले. The first formed primary elements are called protoxylem. And later formed primary xylem is called metaxylem. So this is later formed. This is later formed. ठीक है, चलो एक बार ध्यान से समझते हैं. देखो जब हम ये बनाएंगे बात करते हैं जब हम पित्त की, है ना, फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको छोड़ो, हम बात करते हैं. मान लो मेरे पास सेंटर में है ये पित्त, है ना, और यहाँ मेरे पास है प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम का साइज होगा छोटा. दिस इज प्रोटोजाइलम. धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज लाइक दिस. दिस इज जो पहले बन गए, धीरे धीरे इनका साइज क्या हो गया बेटा? बड़ा होता जा रहा है. ऐसे ही और बड़े हो गए. ठीक है, तो ये क्या है? अर्लियर फॉर्म. दिस इज प्रोटोजाइलम. दिस इज प्रोटोजाइलम. ये क्या है बेटा? मेटाजाइलम. ठीक है, अब अगर
प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ है। पित्त हम समझेंगे सेंटर वाला पोर्शन है जब हम टीएस लेंगे। तो जो प्रोटोजाइलम है दैट इज टुवर्ड्स द पित्त वाली टाइप, सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्क। एंडार्क। जब आप स्टेम को कट करोगे, जब आप स्टेम को कट करोगे, टीएस ऑफ स्टेम लोगे, तो आपको अंदर की तरफ नए जो पहले बने हुए जाइलम है वो दिखेगा, दैट इज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का साइज होगा छोटा। ये देखो, ये क्या है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है। दिस इज प्रोटोजाइलम। ये अंदर की तरफ है तो इसको बोलते हैं एंडार्क। एंडार्क हमें किस में दिखेगा? स्टेम में, ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन ले लूं मैं, अब अगर मैं ये ले लूं, मान लो ये है पित्त, दिस इज पित्त, और यहाँ है, आप देखो यंग वाले जाइलम दे आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, यंग वाले जाइलम टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो पित्त के रिस्पेक्ट में अगर आप याद करोगे तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? नाउ इट इज मेटाजाइलम, it is metaxylem and this is protoxylem, ठीक है। इस कंडीशन को बोलेंगे हम एक्सार्क। एक्सार्क, एक्सार्क कंडीशन हमें किसके अंदर दिखेगी? रूट के अंदर, जब हम टीएस ऑफ रूट लेंगे, ठीक है। तो पहले बनने वाला जाइलम दैट इज प्राइमरी जाइलम, इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम को अगर मैं लिख दूं प्राइमरी जाइलम, पहले बनने वाला। मेटाजाइलम सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम किस तरह से अरेंज है? क्या वो पित्त के सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम है, तब हम बोलेंगे एंडार्क कंडीशन स्टेम के अंदर। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, पित्त से दूर है, तब हम बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन दैट इज इन रूट के अंदर, ठीक है। तो यही बात हमारी एनसीईआरटी बोल रही है। लेट अस सी। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम अर्लियर फॉर्म्ड जाइलम दैट इज प्राइमरी जाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। पित्त के रिस्पेक्ट में याद करना, प्रोटोजाइलम अगर पित्त की तरफ है दैट इज एंडार्क। और रूट्स के अंदर कैसे मिलेंगे हमें? प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ आ जाएगा प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम आ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो प्रोटोजाइलम पित्त से दूर है, इसको हम बोलेंगे एक्सार्क। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सार्क। कहाँ मिलेगी हमें? रूट्स के अंदर, राइट। चलो हमने देख लिया ये। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है बेटा? फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फूड को जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनेगा उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। एक मिनट यहीं पे करते हैं हम। चलो इसको यहाँ करते हैं। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में? फ्लोएम, ठीक है। ओके, फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, देन phloem fibers, then phloem parenchyma, phloem parenchyma, ठीक है। अब देखो सीव ट्यूब के सेल्स कैसे होते हैं? सीव ट्यूब के सेल्स आर लाइक, देखो जैसे इनके ऊपर परफोरेटेड प्लेट्स होंगी, इस प्लेट के अंदर क्या मिलेंगे? कुछ ऐसे पोर से मिलेंगे, इसको बोलते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट, सीव मैंने छलनी है ना, सीव मैंने छलनी। और इस तरह से यहाँ पे क्या है इनके पास? दे हैव सीव्स बनी हुई है, तो इनको क्या बोला हमने? सीव प्लेट्स। दिस इज ऑल्सो सीव प्लेट। तो इसलिए इस सेल को बोल रहे हैं हम सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब बोल रहे हैं। इनके पास ना अपना एक बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता, बट हाँ इनके पास वैक्यूल होता है।
बड़ा सारा वैक्यूल होता है इनके पास, और इनको सराउंड करता हुआ एक सेल होता है जिसके पास होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम एक डिफरेंट शेड से बना देते हैं। इनके पास होता है बेटा इनका न्यूक्लियस। तो इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है ये वाला जो सेल है ना, इसका नाम है, दिस इज कंपेनियन सेल। दिस इज कंपेनियन सेल। ठीक है, ये कौन सा सेल है? सीव ट्यूब सेल। दिस इज सीव ट्यूब, इसको लिख दो सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब के पास अपना कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसके जो सारे काम है वो कौन संभालता है? इसका साथी, कंपेनियन सेल। ठीक है, और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, दे आर नोन एज, इन दोनों को अगर हम बोल दें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, चलो यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, एंड कंपेनियन सेल, these two cells are known as sister cells। sister cells क्यों बोलते हैं sister cells? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम इसका काम ये वाला सेल संभाल लेता है इसलिए ये इसके सिस्टर सेल्स है। नहीं, फिर तेरे दोस्त भी हो सकते थे। ठीक है, सिस्टर सेल का मतलब ये है भाई बहनों की एक कॉमन मदर होती है। सिस्टर सेल्स का मतलब दे हैव अ कॉमन मदर। कॉमन मदर मतलब बायो की लैंग्वेज में बात करें तो दे हैव कॉमन ओरिजिन, मतलब ऑन्टोलॉजिकली, एवोल्यूशनरी, दे हैव कॉमन ओरिजिन। एक ही ओरिजिन से जनरेट होते हैं दोनों सेल्स, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स। इसीलिए हम इन सेल्स को बोलते हैं सिस्टर सेल्स। और याद रखने की बात यह है कि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। तो क्या होता है जिम्नोस्पर्म्स के पास? लेट अस सी। जिम्नोस्पर्म्स के पास होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल। जिम्नोस्पर्म के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स। दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखोगे। एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल। सीव सेल किसके अंदर प्रेजेंट है? इन जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। और ये दोनों के दोनों सेल्स जो हैं, ये कैसे सेल्स बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिस्टर सेल्स। सिस्टर सेल्स क्यों बोला? बिकॉज इनका है बेटा कॉमन ओरिजिन, एक ही ओरिजिन से ये अराइज होते हैं। राइट, देखो दीज आर सीव प्लेट्स, ये छोटे छोटे पोर्स बने ना, छलनी, सीव मतलब छलनी। तो इनके अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं यहाँ पे फूड वाटर के अंदर डिजॉल्व होके, तो यहाँ से सीव सेल्स के पास प्रेशर ग्रेडियंट से मूव होता है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो फूड को यहाँ पे पुश किया जाता है, फिर इन सीव से होता हुआ फूड प्लांट के बाकी पार्ट के अंदर ट्रांसफर होता है। ये क्या है? दिस इज वैक्यूल। ठीक है, तो दिस इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। कहाँ मिलेंगे? एंजियोस्पर्म्स में। और एक चीज़ और याद रखेंगे दैट सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, यहाँ तक वाले ये सारे क्या है बेटा? लिविंग है। फ्लोएम के सारे सेल्स लिविंग हैं एक्सेप्ट, सॉरी यहाँ लिखो बेटा पेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ दो, यहाँ लिखोगे फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, और फ्लोएम फाइबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दैट इज डेड। ये क्या है? डेड। तो मतलब फ्लोएम के पास मैक्सिमम पार्ट है लिविंग और जाइलम के पास मैक्सिमम पार्ट है डेड। राइट, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा आप समझ सकते हो, वही वाले पेरेन्काइमा है। फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं? वो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो लेट अस सी सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ये दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक, लंबे ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली, ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज है पूरी ट्यूब की तरह, एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर। इसको हमने क्या बोला? सीव प्लेट। और अ मैच्योर सीव एलिमेंट possesses a peripheral cytoplasm. Mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole. जो हमने बात की, न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास, इस पेरिफ्री में, ठहरो इसी डायग्राम से समझो। ये क्या है बेटा? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म।
ये सारा क्या है, दिस इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, दिस इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और सेंटर में क्या है, एक बड़ा सारा वैक्यूल इनके पास है, बट लैक्स अ न्यूक्लियस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस किसका, कंपेनियन सेल्स का। सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स कैसे सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। कंपेनियन सेल्स आपसे पूछा जाए किस टाइप के सेल्स है, तो आप बोलोगे दीज आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। Sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields। देखो पिट फील्ड्स हमने कहाँ बनाए, बीच बीच में ये जो स्पेस छोड़ा ना हमने, ये दिस वन, ये these are पिट फील्ड्स है ना, इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। अगर मान लो हम यहाँ से एक पोर्शन यहाँ से कट करें तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, these are कनेक्टेड। तो जहाँ पे कहीं कहीं पे इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है, प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, दो वॉल्स के बीच में थोड़ा सा डेजोल्यूशन हो गया तो आपस में क्या बन गए, पिट्स बन गए, जिसके थ्रू कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने की वजह से ही फूड क्या होता है, दैट इज ट्रांसलोकेटेड, मतलब उसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं कौन, दैट इज कंपेनियन सेल्स। तो ये सब बातें हम समझ चुके हैं, आगे आएंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा, वही याद रखोगे, इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म जैसा कि पेरेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और न्यूक्लियस होता है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और क्या होंगे, पिट्स होंगे, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस क्या होते हैं बेटा, दो सेल्स को ज्वाइन करने वाले। प्लांट्स के अंदर हमें आपस में सेल्स जो कनेक्टेड दिखते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। द फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स भी दे सकता है, लेटेक्स भी दे सकता है, म्यूसिलेज भी दे सकता है, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स, दिस थिंग टू बी रिमेंबर्ड। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है, और फ्लोएम फाइबर बेसिकली जो हम बात करते हैं बास्ट फाइबर्स के, जूट की, फ्लैक्स की, वो क्या है, वो स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स हैं, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर जिनको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। तो हम ध्यान, अगर आपको याद हो तो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हैं वही क्या बन जाते हैं, फ्लोएम का पार्ट, तो हम उनको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बनने वाला फ्लोएम है, क्योंकि फाइबर्स को देनी है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में दैट इज मतलब सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर हमें वो मिलेगा, फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। अब आप समझते हो प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बना फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम जो बाद में बनेगा, है ना, दैट इज नोन एज सेकेंडरी फ्लोएम। दीज आर मच इलोंगेटेड, unbranched and have pointed needle-like apices. The cell wall of the phloem fiber is quite thick. You can see here, tapering end है बेटा, phloem fibers के tapering end है, और ये क्या है, companion cells, ये क्या है, इनके sieve areas, और ये companion cells attached है। और ये जो आप देख रहे हो बास्ट फाइबर्स, ये कौन से फाइबर्स हैं, these are phloem fibers, जिनको हम बास्ट फाइबर्स भी बोल देते हैं, बास्ट फाइबर्स। तो हमने चारों एलिमेंट्स किए, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दैट इज कंपेनियन सेल्स। एट मेच्योरिटी फाइबर्स क्या करते हैं, ये वाले अपना प्रोटोप्लास्ट लूज कर देंगे और क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जैसे कि फ्लोएम फाइबर हम बात करें जूट की, फ्लैक्स की, हेम्प की, इनको हम कमर्शियली यूज करते हैं जूट बैग्स बनाने के लिए या और बहुत सारी चीज़ों के लिए। वी कैन यूज दिस फाइबर बिकॉज दे आर डेड, और इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है दैट इज़ वेरी यू कैन से कि बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो उनके जूट के बैग बनेंगे दे आर हाईली ड्यूरेबल। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम consist of narrow sieve tubes and is referred to as protophyllum। मतलब प्राइमरी फ्लोएम को हम क्या बोल देते हैं, जैसे कि हमने प्रोटोजाइलम बोला था वैसे ही हम इसको बोल देंगे प्रोटोफ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम जो बाद में बनेगा
उसको हम बोल देंगे मेटाफ्लोएम, दैट इज लेटर स्टेजेस में, and the later formed phloem has bigger sieve tubes and is referred to as metaphlloem. ठीक है, तो ये हमने बात की जाइलम एंड फ्लोएम की. नाउ इट इज द क्वेश्चन टाइम. तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे. एंड परमानेंट टिश्यू विच हैव ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू. बिना किसी डाउट के जल्दी से बोल देंगे. परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है, एक ही टाइप के सेल्स हैं, तो उनको क्या बोला हमने? सिंपल परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू विच हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मतलब कौन सा टिश्यू आ गया? यस, इट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ए. आगे आ जाओ. हाँ, नाउ क्वेश्चन इज विच सिंपल टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय पिट्स. तो हमने अभी भी देखा था स्क्लीरन कायमा के अंदर हमें पिट्स मिल सकते हैं, तो आंसर विल बी स्क्लीरन कायमा, दैट इज हैविंग पिट्स. नेक्स्ट आ जाओ. सेकेंडरी थिकनिंग इन कोलेनकाइमा इज ऑफ सेलुलोज यस, हेमीसेलुलोज यस, पेक्टिन यस, मतलब ऑल ऑफ दीज सारे हो जाएंगे. ठीक है, ओके. देन आ जाओ. द फंक्शंस ऑफ जाइलम आर. जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्ट करना वाटर फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स, कंडक्ट करना मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. तो इसका मतलब सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, डेड है जाइलम तो इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. जिम्नोस्पर्म्स पोजेसेस. जिम्नोस्पर्म्स के पास सीव ट्यूब होती है? नहीं होती है. कंपेनियन सेल होते हैं? नहीं होते हैं. तो क्या होते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स. इसका मतलब इसका आंसर हो गया हमारे सामने सी. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द परमानेंट टिश्यू. हमने देखे सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को डिटेल से समझा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने जाइलम एंड फ्लोएम को भी समझ लिया. विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल.